हमारी जर्नी शुरू हुई है एक सपने जैसे सफर से जो हमें लेके जा रही है नुब्रा वैली की तरफ। सो हे गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जो यहाँ नए हैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम है दीक्षा और मैं हूँ लखनऊ से। सो डे 3 की शुरुआत हमने की और हम सबसे पहले पहुँच गए लेह सिटी एंड ग्लेशियर व्यू पॉइंट, जहाँ नेचर का सबसे खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है, बिना किसी शोर के सिर्फ ग्लेशियर की बर्फ की चमक और सराउंडिंग्स की रॉ ब्यूटी एक अलग ही एहसास दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक मैजिकल वर्ल्ड में हैं जहाँ वक्त रुक गया हो। उसके बाद हमने खुद को एक हिस्ट्री मेकिंग मोमेंट में पाया जब हमने क्रॉस किया खरदुंगला पास, जो दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड्स में से एक है, जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 1800 फीट है अबव सी लेवल। और ये सच में हमारे लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी बन गया। रास्ते में हवाओं की ठंडक और पहाड़ों का सन्नाटा सब कुछ एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। एंड सच में गाइस, कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसी प्लेस पे मैं भी कभी आऊंगी। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लेह से नुब्रा वैली का सफ़र लगभग 160 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ का मज़ा सिर्फ मंजिल में नहीं, रास्ते के हर एक मोड़ में है। हमारा सफ़र सिर्फ खुशी और एडवेंचर तक सीमित नहीं था जब हमने देखा एक कार एक्सीडेंट। लद्दाख के ये रोड्स ब्यूटीफुल हैं लेकिन डेंजरस भी हैं। ड्राइविंग सेफ करना यहाँ एक ज़रूरत है, बस एक ऑप्शन नहीं। लद्दाख एक ऐसी जगह है जो सिर्फ नज़ारों के लिए नहीं, दिल के एहसास के लिए बनी है। और ये जर्नी मेरे लिए बहुत खास थी, और ऐसी ट्रिप पे मैं हमेशा बार बार आना चाहूँगी। कुछ तो अलग है, कुछ तो खास है इन पहाड़ों में, इन हवाओं में। लेह से नुब्रा वैली की ड्राइव एक ऐसी ड्राइव है जिसे आप अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप अपने आप को चारों तरफ से बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरे हुए पाएंगे। रास्ते में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई पानी, ना कोई खाने पीने की चीज़ें। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने साथ एक खाने पीने की चीज़ें ज़रूर रखें, और वार्म क्लोथ्स तो रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट येस गाइस, आपको रेडी रहना होगा ऑफ रोडिंग के लिए, क्योंकि वैसे तो काफ़ी रोड्स अच्छी हैं बहुत सारी जगह, बट काफ़ी जगह पे बहुत ऑफ रोडिंग मिलेगी आपको। कहीं कहीं तो आपको काफ़ी डर भी लग जाएगा, लेकिन यही तो है लद्दाख का सफ़र। और काफ़ी ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच जाते हैं दिस्कित गोम्पा मोनास्ट्री। लद्दाख की ये एक ऐसी जगह है जहां आप स्पिरिचुअलिटी के करीब महसूस करते हो। यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट और बड़ी सी बुद्धा स्टैचू देखकर एक अलग ही स्पिरिचुअल वाइब फील हुई। सो ये मोनास्ट्री
14th सेंचुरी में बनाई गई थी। ये नुब्रा वैली की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बौद्ध मोनास्ट्री में से एक माना जाता है। यहाँ पर मौजूद बुद्ध की मूर्ति 106 फीट ऊंची है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। माना जाता है कि बौद्ध धर्म की रक्षा करने और शांति को बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय में बुद्ध का जन्म होगा, जिन्हें भविष्य का बुद्ध कहा जाएगा। इनकी मूर्ति 2010 में बना दी गई है और ये मूर्ति 10,310 फीट ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच में खुले आसमान के नीचे बनी हुई है। और यहाँ पर फेब में एक महोत्सव भी बनाया जाता है, जिसमें लामाओं द्वारा मुखौटे पहन के नृत्य किया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक माना जाता है। जहाँ लद्दाख की रग्ड माउंटेन्स और शांत नदियाँ आपको एक अलग दुनिया का एहसास दिलाती हैं, वहीं नुब्रा वैली के हुंडर सैंड ड्यून्स एक और सरप्राइज लेकर आते हैं। एक कोल्ड डेजर्ट जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ है, और ये आपको एक अलग यूनिक एक्सपीरियंस देता है। माउंटेन्स के बीच गोल्डन सैंड और डबल हम्प बैक्ट्रियन कैमल्स देखकर लगा जैसे डेजर्ट में आ गए हो। और सच में यहाँ की एक्टिविटीज़ एंड फन जो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है। इस डेजर्ट की सबसे खास बात है यहाँ के डबल हम्प कैमल, जिन्हें बैक्ट्रियन कैमल्स कहते हैं। इन कैमल की दुनिया में अपनी ही एक अलग पहचान है। ये लद्दाख के टफ क्लाइमेट्स और हाई एल्टीट्यूड कंडीशन के लिए परफेक्टली अडेप्टेड हैं। और ये कैमल सिर्फ लद्दाख में ही पाए जाते हैं। लद्दाख का ये रीजन अपने नेचुरल कंट्रास्ट के लिए फेमस है, और ये कैमल्स इन लैंडस्केप को और भी खास बना देते हैं। और इतने सारे फन के साथ हमारा डे 3 यहीं पे ख़त्म हो गया, और हमने लास्ट में हुंडर में एक होटल में चेक इन किया। फिर 6:30 बजे हैं। Hey guys, good morning and good morning from हुंडर नुब्रा वैली। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा लोकेशन है, और द होटल नेम इज ला सास इको लॉज एंड द रेट्स आर वेरी गुड एक्चुअली। यहाँ पे विल डू थोड़ी सी बार्गेनिंग, ऑब्वियसली काम आता है। यहाँ पे भाई एक अलग अलग तरह के फ्लावर्स लगे हैं, एंड लुक एट दैट गाइस। खुद ही सब्जियाँ यहाँ पे इन्होंने फार्मिंग करके रखी हुई है। पत्ता गोभी है ये, एंड गाजर हो गया, एंड ऑल्सो लुक एट दैट, यहाँ पे एप्पल्स भी, यू कैन बाय एप्पल्स फ्रॉम देम एज वेल। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज आई थिंक आई हैव। वादियों के बीच में है, पीछे एक पूरी नदी बह रही है, बहुत सुंदर है। Price is not that much. Price is basically 2500 for a room including your dinner and breakfast. And अगर आप वो भी हटा दोगे तो they will ask for something around 1500. And but हमने थोड़ी bargaining करके 1200 तक हम लेकर आए, and then we had this 1200. And this is very very cheap guys. And I came with my family, so हम लोग 2 रूम हमने लिया है, so 2400 में 2 rooms are good. काफ़ी ठंड है यहाँ पे इस वक्त। Guys, this is my look for today. Cutie pie. Hey, जी। यहाँ से पैंगोन इज लाइक 5 hours की जर्नी, एंड देन उसके बाद हमें 4 hours और जाना है लेह के लिए। ठीक है, तो हम अराउंड 1-2 घंटे बिताएंगे पैंगोन लेक पे, और शायद बीच में 1-2 पासेस भी पड़ते हैं, तो वहाँ भी हम जाएंगे। एंड उसके बाद फिर हम पैंगोन जाके एंड देन वी विल रिटर्न टू लेह। गंदी स्किन हो गई है ना, मतलब मेरी तो फिर भी चलो ठीक
ठीक है, बट बाकी सबकी तो बहुत स्किन ख़राब हो गई है। मैंने तो बहुत सारा सनस्क्रीन लगाया। सो यू नीड टू पुट अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन। अ लॉट मीन्स बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन, ऐसे 1-2 लेयर लगा के यार, मोटी मोटी लेयर लगा के निकलो यहाँ पे। बट एनीवेज यार, आई मीन दिस प्लेस इज़ वर्थ इट, राइट। बस चलो फिर जाके हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, देन विल गो टू नेक्स्ट लोकेशन। ओके बाय। जैकेट एंड मफलर, बस फैशन बाद में, पहले अपनी। डे 4 की सुबह शुरू हुई हुंडर के पीसफुल एनवायरनमेंट के साथ। सैंड ड्यून्स और माउंटेन्स के बीच एक शांत रात बिताने के बाद हम रेडी थे अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, पैंगोंग लेक। एक जर्नी जो खुद में एडवेंचर, ब्यूटी और सरप्राइजेस से भरी हुई थी। हुंडर से निकलते ही हमें लद्दाख के एवर चेंजिंग लैंडस्केप का असली जादू देखने को मिला। और ये भैया तोड़ रहे हमारे लिए एक फ्रूट। ये क्या भी है इसका नाम? खंदा। इसका नाम है खंदा। रास्ते में हमें हमारे कैब वाले भैया ने ये फ्रूट तोड़ के दिया। इसको कहते हैं सी बेरीज एंड इसका टेस्ट काफ़ी टैंगी होता है। सो भैया ने हमें पहले ही वार्न कर दिया था कि ऑलमोस्ट 20 to 21 किलोमीटर्स हमें बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग मिलने वाली है। बट हमारी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि हमें वो ऑफ रोडिंग भी अच्छी लग रही थी। कहीं बैरन माउंटेन्स, कहीं लश वैलीज और कहीं रिवर जो आपका साथ देती हैं पूरे सफ़र में। पैंगोंग लेक का रास्ता काफ़ी लंबा और एडवेंचरस था। कभी नैरो माउंटेन रोड्स, कभी स्ट्रीम क्रॉसिंग्स और कभी एल्टीट्यूड की वजह से हल्की सी थकान महसूस होती थी। लेकिन लद्दाख का ये चार्म है कि आपको हर एक मुश्किल के बाद एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है जो आपकी सारी थकान मिटा देता है। रास्ते में हमने चांगथान रीजन के स्टनिंग व्यूज़ का आनंद लिया जो अपने वाइल्ड लाइफ और आइसोलेटेड ब्यूटी के लिए जाना जाता है। और अगर आप लकी हो तो आपको यहाँ वाइल्ड याक्स, मरमोट्स या बार हेडेड गीज़ भी देखने को मिल जाते हैं। बहुत आज की जर्नी के बाद हमने अपना स्टॉप लिया दुर्बुक में और वहाँ पर हमने अपने लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें पैक कराई और थोड़े से अच्छे फ़ोटोज़ भी लिए, वीडियोज़ भी बनाई सो दैट ये मेमोरी हमारे साथ हमेशा रहे। और फाइनली एक मोमेंट ऐसा आया जो हमेशा याद रहेगा, पैंगोंग लेक का पहला नज़ारा। दूर से ही लेक का ब्रिलियंट ब्लू कलर चमक रहा था और उस मोमेंट ने हमें एकदम स्पीचलेस कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर का एक पीस कैनवस पर पेंट किया गया हो।
पैंगोंग लेक जो 14,000 फीट की हाइट पर लोकेटेड है, दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये लेक सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि चाइना तक एक्सटेंड करती है और इसका 60% पोर्शन चाइना के अंडर आता है। ये अपने रंग बदलते पानी के लिए फेमस है, कभी टर्कोइज, कभी ग्रीन और कभी डीप ब्लू। हर एंगल से ये लेक एक नई कहानी सुनाती है। I am in Pangong Lake and seriously भाई I don't have any words, मतलब इतना ये सुंदर है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। पूरा ब्लू वाटर है and बेस्ट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। लेक के पास टाइम बिताकर एक अलग ही सुकून महसूस होता है। शांत हवा, पानी की लहरों का हल्का सा शोर और ये माउंटेन्स का बैकड्रॉप, ये एक ऐसी जगह है जहां आप सच में एक मैजिकल सा फील करते हो। उस मोमेंट में लग रहा था कि हम दुनिया के कोने में एक परफेक्ट स्पॉट पर हैं। और लास्ट में हम आ पहुँचे चांगला पास, जो लद्दाख का एक और ज्वेल है। ये पास दुनिया का सबसे ऊंचे मोटरेबल पासेस में से एक माना जाता है और ये 1788 फीट अबव है सी लेवल के। चांगला पास को द गेटवे टू पैंगोंग लेक भी कहा जाता है और यहाँ की ब्यूटी और चैलेंजिंग रूट्स एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देते हैं। सो गाइस, डे 4 का ये सफ़र हुंडर से पैंगोंग लेक तक सिर्फ एक जर्नी नहीं, एक सेल्फ डिस्कवरी का एहसास था और ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलूंगी। और स्टार्टिंग में मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि हम इतने थके हुए थे कि हमें बस जाके आराम करना था। तो अभी मैं आई हूँ पैंगोंग लेक से वापस एंड दैट इज़ द रीज़न आई वांटेड टू गिव यू अ रूम टूर। इसमें हम पहले भी रुके थे और इसी में हमने दोबारा से अपनी अरेंजमेंट्स कर ली थी कि हम यहीं पे आके रुकेंगे बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट होटल। अभी तक तो हमें लगा यहाँ पे सबसे अच्छा होटल ये लगा हमें। और गाइस, हम पैंगोंग लेक से वापस आके लेह सिटी में हमने सेम होटल में चेक इन किया और ये हमारा लास्ट डे था इन लेह लद्दाख। भैया अपना नाम बता दीजिए और अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नाम अहमद अली और मोबाइल नंबर 8082005998। जी ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम से भी हाँ मतलब जब भी किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी आप कांटेक्ट कर सकते हैं वो। और बहुत भैया बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से भैया ने हमें घुमाया, बहुत अच्छे से घुमाया भैया ने। हम लोगों के साथ भी बहुत मज़ा आया, आप लोग बहुत अच्छे हो, अच्छा लगा। सेम है थैंक यू सच में हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए क्योंकि लद्दाख के पहाड़ों के बीच आप अपनी असली ज़िंदगी का मतलब समझ पाते हो। एंड आई होप टू सी यू सून Ladakh. Till then, bye. Thank you for watching guys. Do subscribe if you like my videos.